दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। लास्ट जो अपना वीडियो था उसके ऊपर, उस वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कशंस किया था वो किया था आपका पोलर फॉर्म, जिसमें हमने मॉडुलस या मैग्नीट्यूड आप बोल रहे हैं और एक एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट, ठीक है ना, ये चीजें, और एक प्रॉपर्टी ऑफ ए आर्गुमेंट, और कुछ 2-3-4-5 पॉइंट थे जो शॉर्ट थे। अगर आप उनको याद रखते हैं तो आप शॉर्ट में क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। तो बिना टाइम किए वेस्ट आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज के वीडियो में हम खासकर जो क्वेश्चंस लेने वाले हैं वो आर्गुमेंट के ऊपर ही लेने वाले हैं और पोलर फॉर्म पे भी लेने वाले हैं। देखिए, अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं, किसमें चेंज करते हैं? पोलर फॉर्म में, तो आपको दो चीजें निकालनी होंगी, एक तो आपको मॉडुलस और एक आर्गुमेंट, ठीक है ना। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं तो दो चीजें हो गई, मॉडुलस और आर्गुमेंट। इसके अलावा क्वेश्चन स्पेशली केवल आर्गुमेंट पे ही पूछा जाता है। तो अभी हम एक बार पहले आर्गुमेंट के क्वेश्चंस ले रहे हैं। आर्गुमेंट आ गया तो मॉडुलस तो हम पहले ही सीख चुके हैं, तो पोलर फॉर्म में हमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो पहले हम थोड़ा बेसिक तरीके से सीखेंगे और फिर आपको मैं एक शॉर्ट रास्ता भी बताऊंगा, हिट एंड ट्रायल मेथड भी, कि आप ऐसे भी सोच सकते हो। तो पहले एक बार हम थोड़ा बेसिक पे बात करते हैं। तो अपना जो क्वेश्चन आज का वह फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू -1 माइनस आइटा। z इज इक्वल टू क्या है? -1 माइनस आइटा। और यहाँ पे एक कंडीशंस भी गिवन है ना। जब भी कोई कंडीशंस गिवन हो तो आप उसका हमेशा ख्याल रखेंगे। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट पूछे तो एक तो सिंपल कहे कि बस इतना ही क्वेश्चन आपका हो कि बस इसका आर्गुमेंट बता दो, ठीक है ना, और एक साथ में एक कंडीशन गिवन हो। तो जब भी कंडीशंस गिवन हो तो आप उसका ख्याल रखेंगे। किसका ख्याल रखेंगे? कंडीशन का ख्याल रखेंगे, है ना। उसका हम इंपॉर्टेंस भी बताएंगे अभी धीरे धीरे। तो पहले हमें इसका आर्गुमेंट निकालना है। तो हमने लास्ट वीडियो में ये बात की थी, आर्गुमेंट जब हम निकालेंगे तो 2 स्टेप मेथड यूज करेंगे। कौन सा मेथड यूज करेंगे? 2 स्टेप मेथड। देखिए, सबसे पहले z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा है। अगर इसको हम कंपेयर करें x प्लस आयोटा y से, है ना। एक दो क्वेश्चंस हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। आप घबराए नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, एग्जाम में इतना टाइम कहाँ मिलता है, ठीक है ना। 10 सेकंड का क्वेश्चन होता है, पोलर फॉर्म चेंज करना, आर्गुमेंट निकालना मुश्किल से। पर अभी एक बार धीरे धीरे समझ रहे हैं उन चीजों को, फिर धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ा लेंगे। तो आप जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दें, उसका आर्गुमेंट निकाल रहे हैं, तो आप दोनों को कंपेयर करवा लें। तो देखो, यहाँ पे और यहाँ क्या लिखा हुआ? x, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? -1। तो यानी x की वैल्यू कितनी हो गई? -1। और आयोटा यानी रियल पार्ट को कंपेयर करवाएं और इमेजिनरी पार्ट को कॉमन कंपेयर करवाएं। तो यहाँ आयोटा का कोफिशिएंट कितना है? -1, और यहाँ आयोटा का कोफिशिएंट कितना है? y, यानी y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1। x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू -1। इनका थोड़ा सा आप आइडिया करना, बाकी यहाँ समझ जाएंगे हम धीरे धीरे। पहली वैल्यू x की होती है और जो आयोटा का कोफिशिएंट होता है वो y की वैल्यू होती है। ये हमें थोड़ा सा बस ध्यान रखना है। अब हमने कहा था 2 स्टेप हम मेथड यूज करेंगे, तो ना पहले हम स्टेप फर्स्ट पे बात कर देते हैं ना। स्टेप फर्स्ट में हम सबसे पहले ना अल्फा निकालेंगे। अल्फा का फॉर्मूला हमने लिखा था tan इनवर्स मॉडुलस में y अपॉन x, ठीक है ना। tan इनवर्स मॉड y अपॉन x। अब देखो, यहाँ y और x रखवाना है। धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस होगी ना तो इन चीजों की जरूरत नहीं, हम यहां से ही सीधा सोच के रख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा? tan इनवर्स y भी -1 है और x भी -1 है। वैसे भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और बाहर क्या लगा हुआ है? मोड। तो है ना, एग्जाम टाइम में हमें सोचने की जरूरत नहीं है, हम सीधा हमेशा पॉजिटिव ही लेके सोचेंगे, चाहे ये प्लस माइनस माइनस प्लस कुछ भी हो, क्योंकि बाहर क्या लगा हुआ है? मोड, और मोड लगा हुआ तो हर बार उसको पॉजिटिव करेगा। तो हमें बस उसको पॉजिटिव ही सोचना है, बस हमें अपनी वैल्यू तक पहुंचना है जल्दी से। तो यानी कुल मिला के ये tan इनवर्स 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 1। अब देखो, यहाँ पे हमें tan इनवर्स 1 निकालना है। tan इनवर्स होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जब भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे कोई वैल्यू है तो हमें रिजल्ट में क्या मिल देगा? वो यानी इनवर्स फंक्शन रिजल्ट में क्या देगा? एंगल देगा। क्या देगा? एंगल, यानी ये एंगल वैल्यू बताएगा। तो हमें इसको कैसे डील करना है यहाँ पे?
तो आपको बस इतना सोचना है कि ये जो 1 है, tan इनवर्स के आगे ब्रैकेट में जो भी वैल्यू लिखी हुई है, अपने यहाँ जितने भी मोस्टली क्वेश्चंस हैं, या तो आपका एंगल 0 डिग्री आएगा अल्फा वाले फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग, 0, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। हमें बस इस पे ही फोकस करना है, मोस्टली यही कवर हो जाएंगे अल्फा जब हम निकालेंगे तो उसमें। तो यहाँ कितना लिखा हुआ 1 है, तो आपको ये सोचना है कि 1 जो है वो tan कितने डिग्री की वैल्यू होती है या कितने रेडियन की वैल्यू होती है। तो सभी को पता है tan 45 पे 1 देता है, tan 45 यानी tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। तो आपका आंसर कौन हो गया 45। अब 45 को रेडियन में कितना बोलते हैं, तो रेडियन में उसको बोलते हैं π/4। रेडियन में आप कितना बोलेंगे उसको π/4। तो ये अल्फा की वैल्यू आ गई π/4, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या सोचना है कि यहाँ पे आके ये 1 कितने डिग्री tan की वैल्यू होती है, वही आपका आंसर होगा। बस 45 है तो रेडियन में उसको हम π/4 बोलेंगे। तो ये तो पहली जो स्टेप है ना उससे अल्फा आएगा। अब अल्फा थोड़ी ना अपना आर्ग्यूमेंट, भाई अल्फा आर्ग्यूमेंट थोड़ी है, आर्ग्यूमेंट कौन था थीटा। अब थीटा के लिए मैंने चारों क्वाड्रेंट के हिसाब से बताया था कि अगर जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये केस होगा, सेकंड में है तो ऐसे होगा, थर्ड में ऐसा है और फोर्थ में ऐसे है। तो जो स्टार्टिंग से इसी वीडियो को कवर कर रहे हैं, पहले वो लास्ट वीडियो जरूर देख के आए इससे पहले वाला, तभी आपको समझ में आएगा वो बातें सारी। अब अपनी आती है स्टेप सेकंड। अब हम बात करेंगे थीटा के ऊपर। स्टेप सेकंड में हम क्या देखते हैं कि ये x और y की वैल्यू देखते हैं। x इजिकल टू -1 और y इजिकल टू -1। कहने का मतलब x लेस देन 0 है और y भी लेस देन 0। x 0 से छोटा है, y भी 0 से छोटा है। तो इससे हमें क्या पता चला, x और y दोनों ही छोटे हैं। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में गए, ये गए आपके थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। अब थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में भी x नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। तो मैंने कहा था कि फर्स्ट और सेकंड जो क्वाड्रेंट है उसमें एक एक केस होता है, थर्ड और फोर्थ के अंदर दो दो केस होते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट है तो दो केस बनेंगे यहाँ पे, है ना। थीटा की जो वैल्यू आएगी वो दो केस हो जाएंगे। एक तो थीटा इजिकल टू कितना होता था पाई प्लस अल्फा, और एक थीटा इजिकल टू होता था माइनस पाई प्लस अल्फा। पाई प्लस अल्फा और माइनस पाई प्लस अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये केस कैसे आए उनका डिस्कशन लास्ट वीडियो के अंदर है। अब यहाँ पे आप बस अल्फा की वैल्यू रख देंगे, पाई प्लस अल्फा कितना आया π/4, और यहां से कितना आ जाएगा माइनस पाई प्लस π/4। तो थीटा इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये 4 पाई प्लस पाई, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 5 π/4 आ जाएगा। और यहां से थीटा कितना आ जाएगा -4 प्लस पाई यानी माइनस के 3 π/4। अब यहां अपने पास दो आर्ग्यूमेंट आए। अगर इसकी बात हम करते हैं, तो ये π/4 का मतलब कितना हो गया 45, 45 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 225, 225 डिग्री। जबकि अपना जो एंगल यहाँ पे जो उसने कंडीशन गिवन है, उसने कहा कि जो आर्ग्यूमेंट है वो -π से ग्रेटर देन और π से लेस देन होना चाहिए, यानी -180 से बड़ा और 180 प्लस 180 से छोटा होना चाहिए। -180 से प्लस 180 के बीच में ही एंगल चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन आपका नहीं आएगा, तो कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्योंकि ये कितना हो रहा था आपका 225, कितना हो रहा था 225। तो ये तो कवर इसके अंदर आएगा ही नहीं, इस इंटरवल में आएगा ही नहीं, ये आपका आंसर होगा। तो ना, तो जब हमारे पास ऑप्शंस होंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि दोनों में से एक देगा आपको। ये तो मतलब सेटिस्फाई नहीं हो रहा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, इसलिए इसको इग्नोर ही कर दिया, ये तो आएगा ही नहीं, आपका आंसर ये है। तो वहां ऑप्शन से ही हमें आइडिया लगेगा कि हमें कैसे इसको डील करना है। जैसे ऑप्शन देगा तो उन अपने जो दोनों केस होंगे उन दोनों केस में से एक ऑप्शन मैच हो जाएगा, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आपको दोनों केस निकालने, कहीं एक केस आप सिंपल निकाल के कहीं निकल जाओ, तो आप हमेशा दोनों केस सोल्व कर लें और फिर उसको ऑप्शन में आप मैच करा लेंगे। तो आगे आगे हम ऑप्शन वाले क्वेश्चंस भी लेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले एक्स वाई का आइडिया कर लें, फिर अल्फा निकाल लें फर्स्ट स्टेप में, और फिर स्टेप सेकंड में आप जिस क्वाड्रेंट के अंदर जेड है उसके हिसाब से कितने केस बनेंगे वो आप पता कर दें। तो अभी कई सोचेंगे सर को 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप्स होगी, इसमें काफी टाइम लग गया, ठीक है ना। एग्जाम टाइम में इतना टाइम नहीं लगना है।
अगर इसी क्वेश्चन को एग्जाम टाइम में डील करना, एग्जाम में अगर हम बैठे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो कैसे करते हैं उसको, तो हम यहां से सीधा बस x और y सोचेंगे। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1, तो अल्फा हो जाएगा -1 अपॉन -1 यानी 1 कितना होता है π/4, सीधा π/4 दोनों केस लिखेंगे, जोड़ के घटा देंगे, इतना ही काम है ना। ये चीजें आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको माइंड में तुरंत पता लग जाएगा कौन सा क्वाड्रेंट है क्या नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, इतना ही रब कर लेता हूं मैं एक बार, देखते हैं क्या क्वेश्चन आपका। फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 1 माइनस √3 इंटू आयोटा, और इसके साथ भी एक कंडीशन गिवन है 0 लेस देन इक्वल थीटा लेस देन 2π, यानी जो आपका आर्गुमेंट होगा वो 0 से 360, 0 से 2π के बीच में होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ इसको देखें तो x कितना हो रहा है यहाँ पे 1, और y कितना हो रहा है, y की वैल्यू आ रही है -√3, ठीक है। वही स्टेप फर्स्ट अपनी रहेगी, तो यहाँ y आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा y कितना आ जाएगा -√3, x कितना आ रहा है यहाँ पे 1, हमें पता है ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है तो √3 पॉजिटिव। अब यहाँ पे आप क्या आगे क्या सोचना है, बस कि आपको ये सोचना है कि √3 जो है वो 10 कितने डिग्री या रेडियन की वैल्यू होती है, डिग्री या रेडियन में। तो 10 60 डिग्री जो होता है ना, 60 डिग्री वो √3 देता है, और 60 डिग्री को हम रेडियन में क्या बोलेंगे π/3 बोलेंगे, π/3। अब यहाँ पे देखिए x कैसा है पॉजिटिव, x की वैल्यू +1 है तो x ग्रेटर देन होगा स्टेप सेकंड में, और y क्या है लेस देन है। x पॉजिटिव हो और y लेस देन हो, ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, ये कौन से क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में गया। अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो दो केस होंगे, थर्ड और फोर्थ दोनों में ही दो केस होते हैं। दो केस क्या होते हैं फोर्थ के अंदर, क्या केस होते हैं दो, वो भी देखते हैं। तो फोर्थ में क्या क्या केस लिखवाए थे हमने, एक तो लिखा था थीटा इज इक्वल टू -α और थीटा इज इक्वल टू 2π माइनस अल्फा, 2π माइनस अल्फा, ये दो केस लिखे थे हमने। तो थीटा इज इक्वल टू -α कितना आया π/3, और यहां से 2π माइनस π/3, तो कितना हो जाएगा 6π माइनस π, एलसीएम लेंगे ना तो 3 इंटू 2 6 -1, तो यानी 5π/3। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि तो माइनस एंगल कहाँ है 0 से 2π, यानी पॉजिटिव है, नेगेटिव तो आएगा ही नहीं, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 5π/3 हो जाएगा। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी ना आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। एक क्वेश्चंस और देखते हैं, और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जो अभी हमने आज जो फर्स्ट क्वेश्चंस किया था, इससे जो पहला क्वेश्चन था वो एनडीए 2018 और एक्स ग्रुप 2017 में आया हुआ क्वेश्चन था। जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर किया वो एनडीए 2018 और एक्स ग्रुप 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, बस वो सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, आप आर्गुमेंट निकाल दो सीधा सीधा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू, है ना, z इज इक्वल टू है 1 + 2 आयोटा, 1 + 2 आयोटा अपॉन कितना आ जाएगा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, 1/1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। मैं इसको नीचे रख कर देता हूं क्योंकि थोड़ा सा इसमें हम दो पार्ट बनाने वाले हैं, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है ना। ये पूछा हुआ आपका एक्स ग्रुप में, एयरफोर्स एक्स ग्रुप 2017 में पूछा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन भी आया हुआ है और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका हमें आर्ग्यूमेंट बताना है, ठीक है ना। इसमें दो क्वेश्चंस पूछे हैं इसने, है ना। एक तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड, क्या पूछा है, फाइंड z का मॉडुलस, ठीक है ना। z का केवल मॉडुलस बताना है। इसमें इसने चार ऑप्शन दिए हैं, 0 1 2, यानी ऑप्शन ए जो है वो 0 है, ऑप्शन बी जो है वो 1 है, और ऑप्शन सी जो है वो 2 है, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं हो। और एक क्वेश्चन सेकंड पूछा है, और जिसमें पूछा इसने फाइंड थीटा, ना। देखो लैंग्वेज के साथ और नोटेशन के साथ चल रहा है, वो कह रहा है कि थीटा बता दो। अब कई है ना सोच में पड़ जाते हैं थीटा क्या है, थीटा ही तो अपना आर्गुमेंट है, यानी आर्गुमेंट पूछ रहा है,
और इसके ऑप्शंस क्या है, पाई बाई 3, पहला ऑप्शन क्या है पाई बाई 3, और फिर आपका है 0, बी ऑप्शन जो है वो 0, और ऑप्शन जो सी है वो है पाई बाई 4, और डी शायद फिर से वही नन ऑफ दीज है ना। ये ऑप्शंस है, हम इन सब चीजों को चेक करेंगे। तो हमें एक जेड का मॉडुलस निकालना है और एक हमें क्या निकालना है, आर्गुमेंट निकालना है, दोनों चीजें निकालनी है। और ये दोनों चीजें निकाले तो पोलर फॉर्म तो एक स्टेप का ही होता है फिर आगे, है ना। ये दो ही चीजें तो हमें चाहिए। तो सबसे पहले ना जेड को डील करते हैं ना। जेड को डील करने का मतलब जेड को हम जेड की सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म बोले तो यानी नीचे जो डिनोमिनेटर में आयोटा है ना उसको खत्म करना है कैसे भी करके, हमें उसको यहां से हटाना है भाई, है ना। ये जो आयोटा है ना इसको हटाना है। अब देखो पीछे के जो हमने लॉजिक बताए थे कि कहीं भी अगर आपको 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर आए, है ना, तो आप डायरेक्ट याद रखें अभी -2 आयोटा होता है। ये बात पहले, या तो आप होल स्क्वायर ओपन करें फिर कैलकुलेशन करें, या आप सीधा याद रखें 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर कितना होता है, -2 आयोटा। और एक बाहर ये बाहर बैठा ना माइनस, इसके माइनस बाहर, तो जैसे आप इधर नेगेटिव लगाओगे ना तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। कहने का मतलब ये कितना बन रहा है 1 + 2 आयोटा अपॉन 1, इसका मान -2 आयोटा, और ये बाहर माइनस है तो माइनस माइनस या नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 2 आयोटा हो जाएगा। ये तो बिल्कुल क्या हो गया, सेम भाई, कैंसिल हो गए, मुझे बिल्कुल कैंसिल दिख रहे हैं। तो क्या बचा, क्या 1, जेड इजिकल टू कितना आया 1। और इसको आप और दिखाना चाहो, खूबसूरत बनाना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, जेड इजिकल टू 1 + 0 आयोटा, ठीक है। अब हमें देखो क्या पूछा है, जेड का मॉडुलस। अगर इसका मॉडुलस निकालें जेड का तो रूट ओवर क्या लिखते थे, रूट ओवर जो आपका रियल पार्ट होता है उसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर, कितना आ जाएगा 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये तो क्या आ गया, जेड का मॉडुलस। मॉडुलस तो हम पहले भी बहुत कर चुके हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। दूसरा क्या पूछा, आर्ग्यूमेंट। अब देखो आर्ग्यूमेंट के वही दो रास्ते हैं, एक तो आप अपना वही स्टेप फर्स्ट अल्फा लें और फिर सेकंड लें। दूसरा मैंने ये कहा था कि जब भी कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर हो, z इक्वल टू कितना है 1, देखो आइटा इमेजिनरी पार्ट तो 0 यहाँ पे, ये तो हमने केवल दिखाने के लिए लिखा है, यानी z इक्वल टू क्या है 1। और जो 1 होता है ना, 1 कैसा होता है, 1 प्योरली कैसा होता है, रियल होता है। तो लास्ट वीडियो में हमने ये बात की थी कि अगर z प्योरली रियल हो, कैसा हो, प्योरली रियल हो और प्लस पॉजिटिव भी हो। सर पॉजिटिव मींस यहाँ 1 पॉजिटिव है, तो आप एंगल या आर्ग्यूमेंट कितना बोलेंगे, 0 बोलेंगे। आर्ग्यूमेंट कितना आ जाएगा, 0 ना। उस केस से आप सीधा ही इसका आर्ग्यूमेंट कितना बोल सकते हो, 0, ठीक है ना। दूसरा अगर आप अपने पहले वाले मेथड से भी जाना चाहो तो एक बार है ना वो भी देख लेते हैं, उसको भी डील कर लेते हैं। यहीं पे फर्स्ट स्टेप में हम क्या निकालेंगे, स्टेप जो अपनी फर्स्ट थी, पहले क्या निकालेंगे, अल्फा। अल्फा कितना होता था, tan इनवर्स y अपॉन x, तो tan इनवर्स है ना y कितना है 0। देखो आइटा के साथ जो वैल्यू आती है वो y 0। अब है ना, अब हम टाइम खराब नहीं करेंगे, x कितना 1, तो 0y1 0, tan इनवर्स 0 कितना होता है 0। कौन से क्वाड्रेंट में, यहाँ x पॉजिटिव है, y तो क्या है 0, है ना, तो हम पॉजिटिव ही लेके चलेंगे। कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, ये फर्स्ट में, और फर्स्ट में थीटा इक्वल टू कितना होता है अल्फा, यानी 0। आपका एंगल कितना आएगा 0। तो एक तो आप यहीं से अगर वो शॉर्ट कंडीशंस अगर आपको याद है कि प्योरली रियल आ रहा है और पॉजिटिव भी है, तो एंगल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप उस रास्ते से भी कर सकते हो आसानी से, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, दो पार्ट पूछे हैं और इसको पहले आपको सोल्व करना है। ये इंपॉर्टेंट बात थी इसके अंदर कि पहले आप इसको सोल्व करें, यानी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनाए कॉम्प्लेक्स नंबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, है ना, अगला देखते हैं अगले में क्या है, क्या कुछ नया है। तो देखिए भाई अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ, है ना, मैं इसको पूरा ही रफ कर देता हूँ भाई, इसको पूरा ही रफ कर देता हूँ। इस बार थोड़ा अलग है बात, मामला जो है ना वो अलग है। क्वेश्चन आपका है, इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इज इक्वल टू θ1, ठीक है। ऐसे आपको दिया है आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इज इक्वल टू θ2 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z3 इज इक्वल टू θ3, देन
है ना। देन आपको इसकी वैल्यू बतानी है अभी, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 पे बार अपॉन Z3, है ना, इसका आर्ग्यूमेंट बताना है ना। तो ऑप्शंस भी आपको गिवन होंगे, पर हमें पहले इसको ना सोल्व करना, बेसिक रास्ते से ही हमें जाना होगा, है ना। इसको सोल्व कैसे करेंगे, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपका 10 सेकंड भी नहीं लगने वाले, आप यहीं देख के पूरा आइडिया कर सकते हो क्या आर्ग्यूमेंट आने वाला है। तो इस पे है ना आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए, है ना, आर्ग्यूमेंट वाली प्रॉपर्टी। तो हमने क्या लिखा था प्रॉपर्टी में लास्ट वीडियो में, आर्ग्यूमेंट Z1 अपॉन Z2 इजिकल टू लिखा था आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। हमने कहा था कि आर्ग्यूमेंट जो है वो लॉग की ही प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यानी जैसे लॉग काम करता है ना वैसे ही आर्ग्यूमेंट भी काम करता है, उनकी उसकी तरह चलता है, बिल्कुल सेम। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में हैं तो आप अलग अलग आर्ग्यूमेंट निकाल के माइनस कर सकते हो, तो उतनी ही वैल्यू आएगी। तो यहां पे हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं। आर्ग्यूमेंट Z1 इंटू Z2 बार अपॉन Z3, है ना। हमारे लिए जो ऊपर न्यूमरेटर में वैल्यू है ये Z1 इंटू Z बार, ये जो पूरी वैल्यू है ये अपने लिए क्या है यहाँ Z1, और ये नीचे वाली वैल्यू क्या है Z2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी से, इससे हम लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3, हो गया Z1 माइनस Z2। फिर हमने ये प्रॉपर्टी भी देखी थी, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में है Z1 इंटू Z2 तो किस में आ जाते हैं, प्लस में। डिवाइड में होते हैं तो उनके बीच में क्या आ जाता था, माइनस और प्लस। अगर इंटू में है तो किस में आ जाएगा, प्लस में। इंटू में है तो प्लस में और डिवाइड में है तो माइनस, इतना ही फर्क था। तो ये दोनों इंटू में Z1 इंटू Z2 बार, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बार माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3। एक प्रॉपर्टी और भी लिखी थी हमने, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार जो होता है वो इक्वल होता है माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z के, है ना। तो इससे क्या लिख सकते हो, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3। तो ये तो गिवन है अपने को, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 कौन है, θ1, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 कौन है, θ2, और ये क्या है, θ3। बस ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है और थोड़ा सा अलग भी है, तो आपको ध्यान रखना है। इसमें है ना इतनी स्टेप्स की जरूरत नहीं है, हम यहीं से ये सारी चीजें सोच सकते हैं कि ये अपॉन में है तो माइनस में आएगा, तो ये θ3 हो जाएगा, ये इंटू में है तो प्लस में, और इस पे बार लगा तो ये भी माइनस देगा, तो θ1 माइनस θ2 माइनस θ3। एक बार अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे, ये प्रॉपर्टी लगाना सीख जाएंगे, तो आप वहीं पे ही सोच सकते हो कि हमें कैसी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी चाहिए, है ना। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस लिए, किस पे लिए अभी तक, आर्ग्यूमेंट के ऊपर लिए। अभी है ना हम एक पोलर फॉर्म पे भी बात करते हैं ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे उसको चेंज करें ना, उसके ऊपर भी बात करते हैं। फाइंड पोलर फॉर्म, है ना, क्वेश्चन क्या है बना, फाइंड पोलर फॉर्म, है ना, फाइंड पोलर फॉर्म ऑफ Z इजिकल टू 1 + 7 आयोटा, 1 + 7 आयोटा अपॉन 2 - आयोटा का होल स्क्वायर। क्वेश्चन देख लेता हूं मैं, यही है क्या, बिल्कुल फिट लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हमें किस में चेंज करना है, पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर पोलर फॉर्म में चेंज करना है तो हमें दो वैल्यू चाहिए, एक तो मॉडुलस चाहिए और एक क्या चाहिए, उसका आर्ग्यूमेंट चाहिए। तो आर्ग्यूमेंट के तो अभी हमने किए कुछ क्वेश्चंस, तो अब क्या निकालना है, मॉडुलस। और मॉडुलस हम पहले सीख चुके हैं लास्ट के वीडियो में, है ना। शॉर्ट वाले पैटर्न से हम मॉडुलस नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमें केवल मॉडुलस नहीं, आर्ग्यूमेंट भी तो चाहिए ना साथ साथ। तो इसके हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म बोले तो नीचे जो आइटा आता है उसको वहां से खत्म करके हमें उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है, यानी x + आयोटा y की फॉर्म में उसको बदलना है। तो कैसे भी करके नीचे वाले आयोटा का क्या करना है, खत्म करना है। तो खत्म कैसे करेंगे, है ना, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इसका होल स्क्वायर जो है ना, इसका इलाज करना है। किसका इलाज करना है, होल स्क्वायर का।
तो होल स्क्वायर का इलाज क्या है, होल स्क्वायर खोल दो, बस हो गया उसका इलाज। 1 + 7 आयोटा, यहाँ a - b का होल स्क्वायर है ना, a - b का होल स्क्वायर सबको आता है a - b का, कोई ऐसा तो नहीं बैठा ना कि ये भी नहीं आता हो। a² + b² - 2ab, या a² - 2ab + b², कैसे भी लिख लें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले लिख रहे हैं a का यानी 2 का स्क्वायर 4 + b² यानी आयोटा का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 यहां से और 2 फॉर्मूले से होगा, तो कितना हो जाएगा ये 4 आयोटा। तो टोटल मिला के ये कितना बन जाएगा अपना, ये टोटल मिला के बन जाएगा, हमें पता है आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 है ना, ये बात तो हम स्टार्टिंग के फर्स्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो हो जाएगा 4 - 1 माइनस के 4 आयोटा, तो 1 + 7 आयोटा अपॉन हो जाएगा 3 माइनस के 4 आयोटा। अब भी है ना आयोटा बच गया भाई, होल स्क्वायर ओपन होने के बाद भी है ना आयोटा हटा नहीं है। अब भी ये जिद पकड़ के बैठा है कि इतना जल्दी है ना जाने वाला नहीं हूं मैं, है ना, हम कौन से कम है, हम भी हटा के मानेंगे। अब क्या करें, कल तो होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर खोल दिया, अब क्या करें, अब किसको बुलाएं, है ना, कॉन्जुगेट को, है ना। तो 3 - 4 आयोटा का कॉन्जुगेट कौन होता है, 3 - 4 आयोटा का कॉन्जुगेट कौन होता है, 3 + 4 आयोटा। सर ये कैसे होता है, अरे हम लास्ट वीडियो के अंदर बात कर चुके हैं, केवल आपको इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या करना है, चेंज करना है। किसका, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, बस। यहाँ माइनस है तो प्लस के साथ कर दो, कॉन्जुगेट आ गया। अब इनका गुणा करते हैं भाई, 1 को 3 से करेंगे तो 3, 1 को 4 आयोटा से करेंगे तो 4 आयोटा, फिर 7 आयोटा को 3 से करेंगे तो 21 आयोटा, और 7 आयोटा को 4 आयोटा से करेंगे तो 28 आयोटा स्क्वायर। ये हो गया भाई। नीचे तो वही हमेशा की तरह a - b a + b है ना। अब तो मार्केट में सब्जी वाले से भी पूछोगे ना तो वो भी बता देगा a - b × a + b कितना होता है, a² - b² है ना, उसको भी याद हो गया। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर, है ना, ये वैल्यू आ जाएगी। तो टोटल मिला के अपना कितना बना ये उसको देखते हैं, 3 21 और 4 हो गए 25 जुड़ के, और आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस का 28, और ये 9 आयोटा स्क्वायर -1 माइनस तो +16, तो हो जाएगा 3 में से 28 माइनस करोगे तो माइनस के 25 + 25 आयोटा अपॉन ये भी 25 हो गया। 25 का अगर इसमें डिवाइड लगाते हैं तो कितना आ जाएगा -1 + आयोटा। यानी देखो z कितना स्वीट सा मिला हमें, है ना, देखने में पहले बड़ा लग रहा था, फिर यहाँ देखो यहाँ z क्या मिला -1 + आयोटा, है ना, z ये आया आपका। z कितना है इसको सोल्व करने पे -1 + आयोटा, तो है ना, पहले आप इसको नोट कर लें, मैं थोड़ा रफ कर रहा हूँ, z को है ना ऊपर लिख रहा हूँ वापिस एक बार, अपने पास स्पेस कम है ना यहाँ पे, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ ना। इसको जब हमने सोल्व किया सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, इसको बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपल फॉर्म में लिखना x + आयोटा हुए, तो z कितना मिला इसको सोल्व करने पे, है ना, -1 + आयोटा ये मिला। किसमें चेंज करना है इसको, पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में करना है तो दो वैल्यू चाहिए, r है ना, r बोले तो r क्या था वहां पे, z का मॉडुलस, और z का मॉडुलस कौन होता है √x² + y², तो ना x कौन है यहाँ -1, तो -1 का स्क्वायर। आयोटा कितना, आयोटा y का मतलब आयोटा का कोफिशिएंट, तो आयोटा का कोफिशिएंट भी कौन है 1, तो ये कितना हो जाएगा टोटल √2 -1 का स्क्वायर +1 और 1 का स्क्वायर 1 1 1 2, है ना। तो मॉडुलस तो सबको आता ही है, कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ तक हम पहले ही सीख चुके हैं। अब हमें क्या निकालना भाई, दूसरा आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट में हमारी स्टेप कितनी थी, 2 स्टेप मेथड था। स्टेप फर्स्ट है ना, स्टेप फर्स्ट अल्फा tan इनवर्स mod y अपॉन x, tan इनवर्स mod y कितना भी, y बोले तो आयोटा का कोफिशिएंट 1 अपॉन x बोले तो -1, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बाहर मोड है, हमेशा पॉजिटिव निकलेगा बाहर। तो ये कितना निकला tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 तो अभी लास्ट क्वेश्चन में भी एक जगह यूज किया था, कितना होता है π/4 होता है, इसमें वापस बताने की जरूरत नहीं है। स्टेप सेकंड क्या कहती है कि आप पहले तो x y का पता करें, x कैसा है -1 तो 0 से छोटा, y +1 तो ग्रेटर देन 0, x 0 से छोटा और y 0 से बड़ा, x < 0 y ग्रेटर देन 0। सर कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा ये, कौन सा हो रहा है भाई, x < और y ग्रेटर देन, तो कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा ये, सेकंड में। कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। ओह माय गुडनेस, सेकंड क्वाड्रेंट बच गया। कितने केस, एक ही केस होता था सेकंड क्वाड्रेंट में, केस कितना होता था, थीटा = केवल π - अल्फा, तो पाई कितना है यहाँ
सॉरी अल्फा कितना है π/4, तो कितना आ जाएगा 3π/4 ना। पाई माइनस π/4 कितना होता है 3π/4। अब बात आती है अपनी पोलर फॉर्म की, है ना। पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म तो एक स्टेप का भी। पोलर फॉर्म क्या फॉर्मूला था, आर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ था, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही तो था ना। तो आर कितना आया यहाँ पे, आर कितना आया आपके पास √2, है ना। आर आया √2, cos थीटा कितना आया 3π/4, आयोटा साइन 3π/4, ठीक है ना। तो ये आपका क्या आ गया इसकी पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में है ना आपको बस ये फॉर्मूला आना चाहिए, आर इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। बस आर पता होना चाहिए कि आर किसके इक्वल होता है, जेड के मॉडुलस के, और थीटा क्या अपना आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट अपने को आता है, कोई दिक्कतें नहीं है। तो ये तो ना बेसिक रास्ता है। कौन सा रास्ता है, बेसिक। क्या आप है ना ऐसे पहले आर्गुमेंट निकाल देंगे, फिर उसको है ना आर्गुमेंट और मॉडुलस निकालेंगे और इस फॉर्मूले में दोनों वैल्यूज को रखवा देंगे। अब कंपटीशन एग्जाम में है ना अपने पास एक ऑप्शन और रहेगा। ऑप्शन क्या रहेगा कि ऑप्शन भी तो रहेंगे ना चारों, मेरे पास सर 4 ऑप्शन भी तो देगा ना मुझे, कौन सा सही है, चारों में से कोई एक सही होगा ऐसा देगा ना। वहां तो बिल्कुल ऐसे ही देगा। तब हम कैसे डील कर सकते हैं ना, दूसरा रास्ता भी बता रहा हूं मैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। फाइंड पोलर फॉर्म ऑफ 1 माइनस आयोटा, है ना 1 माइनस आयोटा। इसकी अगर आपको पोलर फॉर्म बताता है और ऑप्शन जो ए है वो गिवन है √2 cos 7π/4, है ना 7π/4 प्लस आयोटा साइन 7π/4 ना। ऑप्शन ए ये गिवन है। ऑप्शन बी भी देख लेते हैं, है ना, इसी से मिलता जुलता है। ऑप्शन बी √2 cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, है ना। ऑप्शन सी √3 इंटू cos 7π/4 प्लस आयोटा साइन 7π/4, और ऑप्शन डी दिया है √3 इंटू cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, है ना। ये कह रहा है कि इसको पोलर फॉर्म में चेंज करो और 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। एक रास्ता वो है जो हमने अभी इस लास्ट क्वेश्चन से पहले जो क्वेश्चंस थे, आप बेसिक रास्ते से जाएं, पहले आप आर निकालें मॉडुलस, और फिर आर्गुमेंट थीटा, और फिर पोलर फॉर्म का जो अपना फॉर्मूला है उसमें रखवा दें। यहां से आपके पास हिट एंड ट्रायल मेथड क्या रहेगा कि आप है ना 4 ऑप्शंस हैं, है ना, चारों को चेक कर सकते हैं ना। इसको आपको थोड़ा सा फास्टली चेक करना पड़ेगा। हम ना पहले ऑप्शन ए को ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं ऑप्शन ए को। ऑप्शन ए कितना है अपने पास √2 cos 7π/4 प्लस आयोटा साइन 7π/4, ठीक है ना। वैसे एक और अगर हमारी थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो चारों ऑप्शन चेक करने की बजाय हम बेसिक रास्ते से आए तो फास्ट आएंगे। वो अच्छी बात है कि किस्मत से आपको पहले में ही कोई सही मिल जाए या दूसरे तक सही मिल जाए, नहीं तो चारों तक पहुंचना पड़ेगा। बाकी आप एक आइडिया भी कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा थोड़ा सा, है ना। तो सबसे पहले है ना 7π/4 को डील करना आना चाहिए आपको, 7π/4 को, है ना। तो अब रेडियन में दिया तो रेडियन में खेलते हैं। 7π/4 को है ना वैसे भी लिख सकते हैं 2π माइनस π/4। देखो जरा ऐसा हो सकता है क्या, यहाँ एलसीएम कितना आएगा 4 को 2π से मल्टीप्लाई करोगे तो 8π माइनस पाई कितना हो जाएगा 7π/4, 7π/4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये और ये इक्वल है। अब हमारे बाहर क्या लगा हुआ है cos, तो ना cos 7π/4 की जगह कितना लिखेंगे 2π माइनस π/4। 2π कितना होता है 360, 2π कितना होता है 360 और माइनस π/4 यानी थीटा। तो ये हो गया 360 माइनस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा 360 माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा अभी 4th क्वाड्रेंट में। और 4th क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है पॉजिटिव। कौन से रूल से ASTC रूल, ASTC रूल। अभी है ना हम फिर भी मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं, यहाँ ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक के जब हम वीडियो बनाएंगे उसमें फुल डिटेल से बात करेंगे वापिस, पर अभी अपना काम चल जाए एक बार। ASTC रूल यानी ASTC का मतलब cos और sec पॉजिटिव होगा। तो ये एंगल थीटा है तो कितना देगा ये cos थीटा, थीटा कितना है π/4, है ना, ये कितना हो जाएगा π/4।
यानी कहने का मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, इस पूरी रामायण को आप शॉर्ट में बोल सकते हो, ये तो cos पाई बाई 4, ये सर बिल्कुल 4 है भाई ऐसे। अब देखो इसके यहां क्या लगाते हैं, साइन 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन तो कैसा होता है भाई, नेगेटिव, तो है ना, नेगेटिव देगा तो ये कितना हो जाएगा साइन पाई बाई 4, ठीक है ना। तो माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस आयोटा की जगह हो जाएगा माइनस आयोटा साइन पाई बाई 4 ना, ऐसा कर सकते हैं। अब आप सबको पता है कि पाई बाई 4 तो है ना सर, पाई बाई 4 तो है ना 45 डिग्री होता है, और cos 45 तो हम सब जानते हैं 1/√2 होता है, माइनस आयोटा इंटू साइन 45 भी तो वही होता है 1/√2, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, √2, तो ये कितना हो जाएगा ऐसे 1, माइनस आयोटा का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा, √2 से √2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा की पोलर फॉर्म यही हुई, क्योंकि इसको हमने वापस चेंज किया तो कितना मिल गया 1 माइनस से आयोटा मिल गया, क्या मिल गया 1 माइनस से आयोटा। तो एक चीज है ना और भी आपको स्पेशली ध्यान रखना है ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं ना तो वैल्यू नहीं बदलती है, देखने में वो अलग अलग फॉर्मेट में है, ये और ये सेम है, ये और ये क्या है सेम, जिस दिन इसको सॉल्व करोगे ना वापस आपको यही मिलने वाला है। तो ठीक है ना, जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं तो उसका फॉर्मेट चेंज करते हैं लिखने का ना, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ओरिजिनल वैल्यू उतनी ही रहने वाली है। तो कई होते हैं सर चेंज किस लिए करते हैं, क्योंकि अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर पोलर फॉर्म में लेके जाते हैं तो हमें दो चीजें तुरंत पता लग जाती है, एक तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और एक उसका आर्ग्यूमेंट, दो चीजें हम देख के ही बोल सकते हैं, जैसे ये बाहर वाला क्या था मॉडुलस और ये क्या था आर्ग्यूमेंट, है ना, इसलिए तो आप तुरंत बता सकते हो पोलर फॉर्म में चेंज करके। तो अभी हमें उस चीज में इतना डिटेल में नहीं जाना है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में आप क्या करेंगे कि सभी ऑप्शंस को ऐसे सोल्व करके लाएंगे, तो इसमें भी 4 करने पड़ेंगे, है ना, टाइम तो इसमें भी लगेगा, उससे जब बेसिक जल्दी आओगे, फिर भी किस्मत ने साथ दिया, देखो बाहर कितना था √2, ये √2 से √2 कैंसिल हो गया, बाई चांस थोड़ा बहुत नहीं आता तो हमें इतना तो आइडिया हो जाता है कि √3 तो काम करेगा ही नहीं इसमें, तो ये 2 तो वैसे हट जाते, और ये सीधा सीधा प्लस दे रहा था, यहाँ कितना था माइनस, तो ये भी काम नहीं करेगा, तो काम ये करेगा, है ना। तो थोड़ा सा आइडिया हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि बाहर तो हमें कुछ चाहिए नहीं ना, तो ये √2 यहाँ अंदर वाले से कैंसिल होना चाहिए, तो √3 वाले ऑप्शन तो वैसे ही हट जाएंगे, तो आइडिया आपको हो जाएगा अगर थोड़ा प्लस माइनस का नहीं होता। तो ये भी एक ऑप्शन है आपके पास हिट एंड ट्रायल मेथड का, ठीक है ना। तो आगे और देखते हैं भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेते हैं पोलर फॉर्म का ना, बेसिक रास्ते से ही चलते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन आपका है फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू 1 + 3 आइटा, 1 + 3 आइटा अपॉन 1 - 2 आइटा, 1 - से 2 आइटा, ठीक है भाई। इसको किस में चेंज करना है, पोलर फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, इसको देख के क्या लग रहा है आपको कि कौन प्रॉब्लम कर रहा है, कौन प्रॉब्लम कर रहा है, तो प्रॉब्लम कौन कर रहा है अभी, ये नीचे वाला ना आयोटा कर रहा है, तो सबसे पहले इस आयोटा को हटाना है, यानी z की सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है। तो अब तक तो हम बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इसके कॉन्जुगेट को बुलाते हैं ना, कॉन्जुगेट आ गया भाई, कर दें गुना, 1 को 1 से करोगे 1, 1 को 2 आइटा से करोगे 2 आइटा, 3 आइटा को 1 से करोगे 3 आइटा, और इसको इससे करोगे तो 6 आइटा स्क्वायर अपॉन, ये तो वही a - b a + b है ना, मार्केट वाले सभी जानते हैं इसको, तो a स्क्वायर माइनस है b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 आइटा का स्क्वायर होता है 4 आइटा स्क्वायर। तो टोटल मिला के हमें क्या मिलने वाला है, 1 और 2 और 3 आयोटा जुड़ के हो जाएंगे 5 आयोटा, और 6 आयोटा स्क्वायर सभी जानते हैं -1 तो -6, और ये हो जाएगा नीचे आयोटा स्क्वायर -1 तो प्लस, यानी 4 प्लस का हो जाएगा 1 - 6 यानी -5 प्लस 5 आयोटा अपॉन 5, कुल मिला के ये कितना आ जाएगा -1 प्लस आयोटा, कितना आ गया -1 प्लस आयोटा, और -1 प्लस आयोटा का शायद हमने अभी लास्ट क्वेश्चन कवर किया था, है ना, सेम वही आंसर आने वाला है, उसको सॉल्व किया तब भी तो यही पूछे थे ना -1 प्लस आयोटा पे, तो वो आप कर सकते हैं, इसे मैंने करवा दिया इसको, ठीक है। तो आगे बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, और हमने आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी क्यों लिखी थी, एक क्वेश्चन तो वो हमने कर लिया था प्रॉपर्टी के ऊपर, है ना, एक और लेते हैं, और भी अच्छा शानदार क्वेश्चन लेते हैं।
फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ किसका आर्ग्यूमेंट देना अभी √3 प्लस आयोटा की होल पावर है 25 इंटू 2 इंटू √3 माइनस 2 आयोटा की पावर है 8। ठीक है ना। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है जिसपे पावर्स बड़ी बड़ी हो, पावर्स 4 हो, 10 हो, 25, मतलब बड़ी बड़ी पावर्स हो, तब हम उसका आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे। अब ये तो पॉसिबल है नहीं कि इसकी पावर 8 खोले, इसकी होल पावर 25 तक खोले, मतलब कर सकते हैं पर बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। मतलब एक ही क्वेश्चन होगा फिर एग्जाम में, उसकी भी गारंटी नहीं है कि लास्ट तक कवर हो जाएगा क्या। तो ना इस क्वेश्चंस में हमें क्या लगानी है, प्रॉपर्टीज का यूज करना है। तो कैसे करना है वो बस हम सीखने वाले हैं। एयरफोर्स में थोड़ा सा कम चांसेस भी हो सकते हैं, बाई चांस कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, पर एनडीए में जरूर इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो है ना, एयरफोर्स में तो कम चांसेस हैं, पर हो सकता है थोड़ा कम पावर का पूछ ले, थोड़ा इजी करके। बाकी टाइम नहीं लगना, अगर आपको प्रॉपर्टीज आती है ना तो बिल्कुल टाइम नहीं लगना यहाँ पे। तो हमें इसका क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट, है ना। पहले लिख लेते हैं ना इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। आर्ग्यूमेंट किसका निकालना है, √3 प्लस आयोटा की होल पावर 25 इंटू 2 इंटू √3 माइनस 2 आयोटा की होल पावर 8। तो अभी हमने एक प्रॉपर्टी लिखी थी, ये आपके लिए क्या है Z1 इंटू ये क्या है Z2। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू में है तो प्रॉपर्टी क्या लगा देती है, उनके बीच में प्लस लगा देती है ना। इसको क्या लिखेंगे, √3 प्लस आयोटा की होल पावर 25 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 इंटू √3 माइनस 2 आयोटा की होल पावर 8, ऐसा लगा सकते हैं प्रॉपर्टी से। अब एक प्रॉपर्टी और हमने लिखी थी, आर्ग्यूमेंट ऑफ, है ना, यहां लिख देता हूं एक बार, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z की पावर n। Z क्या था, कॉम्प्लेक्स, तो ये है ना अंदर वाला, ये कॉम्प्लेक्स तो अपना, ये उसकी पावर n, तो यानी पावर इनटू में आ जाती है, लॉग की तरह, बिल्कुल जैसे लॉग काम करता है वैसे ये काम करता है, यानी पावर को आप इनटू में ला सकते हो। तो यहां भी करेंगे भाई ऐसा ही। यहां क्या करने वाले इसके साथ, अब 25 है ना, यहां से उचक के यहां आ जाएगा भाई, है ना, उचक के इधर आ जाएगा इसके इनटू में 25 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, है ना। यहां अच्छा नहीं लग रहा, अपने को दिक्कत करेगा, इनटू में ले आते हैं। किसकी हेल्प से लाए, प्रॉपर्टी से। 8 भी उचक के इधर आ जाएगा भाई, 8 इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 इंटू √3 माइनस 2 आएगा। ठीक है ना। अब हम इनका आर्ग्यूमेंट अलग से निकाल लेंगे। तो आर्ग्यूमेंट सबसे पहले किसका निकालना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ √3 प्लस आयोटा, है ना, इसका निकालते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू फर्स्ट स्टेप कितनी थी अपनी, tan इनवर्स y अपॉन x, है ना। अब सीधा लिख रहे हैं भाई, y कौन होता था, आयोटा का कोफिशिएंट। तो यहाँ आयोटा का कोफिशिएंट कितना है 1, तो y की वैल्यू 1 अपॉन x कितना है √3। और हमें पता है कि 1/√3 जो है ना वो tan 30 डिग्री होता है। 30 डिग्री को अगर हम रेडियन में बोले तो π/6, है ना। तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो दोनों ही पॉजिटिव है, x की वैल्यू भी पॉजिटिव है, y की भी। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अल्फा। वैसे अपना यही वैल्यू, आर्ग्यूमेंट भी यही है, ठीक है। दूसरा आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 इंटू √3 माइनस 2 आयोटा। तो सबसे पहले अगर हम इसका अल्फा पता करें, है ना, अल्फा पता करें तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स माइनस 2 अपॉन 2 इंटू √3 y अपॉन x, कितना आ रहा है ये y अपॉन x। तो 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा 1/√3 माइनस, तो मॉडुलस से प्लस हो जाएगा, तो ये वापस कितना हो जाएगा π/6। पर ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, x ग्रेटर देन और y लेस देन, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में दो केस होते हैं, हम केवल पहला ही यूज ले रहे हैं क्योंकि अपने पास अभी कोई ऑप्शंस नहीं है कि कौन सा सही होगा। तो हो सकता है अगर ऑप्शन दे तो अगर एक से सही नहीं आए तो आप दूसरा रख के ट्राई करेंगे। तो अभी हम केवल एक अपना ले रहे हैं, केवल थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, है ना। कुछ भी नहीं कहा तो हम पहली चॉइस ये रख लेते हैं अपनी, माइनस के π/6, यानी इसका आर्ग्यूमेंट ये आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू ना यहाँ रखवा दो, तो 25 इंटू इसका आर्ग्यूमेंट कितना आया π/6, और इसका कितना आ जाएगा आर्ग्यूमेंट माइनस, तो -8 इंटू π/6। तो एलसीएम कितना आएगा 6, 25 में से 8 पाई गया तो कितना हो जाएगा 17 π/6, है ना। ये आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ हमने केवल एक ही केस को लिया है, अगर ये आंसर चारों में से मैच नहीं होता है तो आप यहाँ दूसरा केस भी रखवा के चेक करेंगे, तो जो मैच हो जाए उसके हिसाब से।
हमारा इस क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक यही था कि आप जो है ना इसको डील करना सीख जाए, अगर ऐसे पावर्स है तो इसको कैसे करना। तो कुछ नहीं करना, प्रॉपर्टी लगाओ, आर्ग्यूमेंट तो इसका ही निकालना होता है, ठीक है ना। पावर इनटू में आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, आर्ग्यूमेंट के ऊपर ही। फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू, z इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस आइटा, 1 प्लस आइटा, 2 प्लस आइटा अपॉन 3 माइनस आइटा, ठीक है भाई, ये आ जाएगा। क्या बताना है, केवल आर्ग्यूमेंट बताना है। तो आर्ग्यूमेंट बताने के लिए सबसे पहले दिक्कत कौन कर रहा है अभी, ये नीचे आयोटा कर रहा है, तो z की सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है। तो जब भी है ना आपको डिनोमिनेटर में आयोटा दिखे तो उसको हटाइए पहले, उसको हटाने से पहले काम और भी कर लेते हैं, है ना। मुझे और भी कुछ दिख रहा है सर, क्या दिख रहा है, ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई में ना, तो पहले तो इनका इलाज करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 को 2 से करेंगे 2, 1 को आयोटा से करेंगे आयोटा, आयोटा को 2 से करेंगे 2 आयोटा, और आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर, है ना। नीचे 3 माइनस आयोटा चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हो जाएगा 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा जुड़ के हो गए 3 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 अपॉन 3 माइनस आयोटा। टोटल मिला के क्या बचा, 2 में से 1 गया तो 1 प्लस 3 आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा। अब ऊपर सिंपल बन गया। अब इस आयोटा को हटाते हैं, नीचे वाले को। इसके हटाने के लिए हमेशा किसको याद करते हैं, इसके कॉन्जुगेट को बुलाते हैं, है ना। किसको बुलाते हैं, इसके कॉन्जुगेट को। तो अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 को 3 से करोगे 3, और आयोटा से करोगे आयोटा, फिर 3 आयोटा को 3 से, तो हो जाएगा 9 आयोटा, और 3 आयोटा को आयोटा से करोगे तो 3 आयोटा स्क्वायर, 3 आयोटा स्क्वायर। ये वही मार्केट वाले सब जानते हैं, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। तो कितना बन जाएगा अभी, ये कितना बन जाएगा, तो देखिए भाई 3 आयोटा प्लस 9 आयोटा जुड़ के हो गए 10 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस का 3, और 9 प्लस आयोटा स्क्वायर होता है +1, 3 से 3 भी कैंसिल, तो 10 आयोटा अपॉन बचा 10, कुल मिला के बचा आयोटा। आयोटा को 0 प्लस आयोटा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 0 प्लस आयोटा। अब देखिए, है ना, अब मैं इसको ना रफ कर रहा हूं, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके यहां से नोट कर सकते हो। तो अपना z कितना है वो ना यहाँ लिख देता हूँ ना। z को सोल्व करके इसकी सिंपल फॉर्म जब हमने बनाई तो क्या आई अपने पास, है ना, उसको देखते हैं। z इक्वल टू कितना आया, आयोटा, आयोटा को 0 प्लस आयोटा बोल दो, है ना, चाहे आयोटा लिख लो, एक ही बात है। अब यहाँ से 2 रास्ते हैं, अगर आपको पीछे वाले रूल याद हैं तो केवल आयोटा आया, है ना, केवल क्या आयोटा, आयोटा। ये कैसा है, प्योरली इमेजिनरी, कैसा है, प्योरली इमेजिनरी है। और जब भी प्योरली इमेजिनरी कोई नंबर हो तो उसका जो आर्ग्यूमेंट होता है ना, आर्ग्यूमेंट कितना बताया था, π/2, सीधा डायरेक्ट आप बोल सकते हो। कितना आ जाएगा इसका आर्ग्यूमेंट, आयोटा, बस। जुड़ती नहीं है स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड। बाकी दूसरा मेथड देख लो, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट क्या कहती है, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, y कितना है 1, x कितना है 0, तो 1 अपॉन 0 का नॉट डिफाइन। तो tan कहाँ नॉट डिफाइन होता है, 90 डिग्री पे होता है π/2 पे, है ना। अब सेकंड स्टेप देखेंगे, पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा, यानी π/2 आ जाएगा। तो इसमें भी टाइम नहीं लगना, अगर आपको याद नहीं है तो भी कोई खास बातें नहीं है। तो आज इस वीडियो में हमने 7 से 8 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं आर्गुमेंट के ऊपर और पोलर फॉर्म के ऊपर। पोलर फॉर्म पे भी हमने दोनों साइड से देख लिया, ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल कैसे यूज करेंगे और वैसे बेसिक रास्ते से भी कैसे जाएंगे। तो दोनों ही अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आप बिल्कुल फास्टली कर सकते हो सॉल्व। तो अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो अगर पसंद आते हैं तो आप इनको वाइडली शेयर करें, अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं जो एयरफोर्स की तैयारी में जुटे हुए हैं। यहाँ तक साथ देने के लिए एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद।